एक कार्यक्रम चल रहा था नेतन्याहू का। सेना के कई जवान और अधिकारी मौजूद थे। अचानक से आईटीएफ का एक सैनिक वहां पर पहुंचता है और नेतन्याहू के खिलाफ गलत बयानी करता है। साफ बताता है कि अब वो किसी भी कीमत पर किसी भी तरह का युद्ध नहीं चाहते। यह इजराइल के सैनिकों में सबसे बड़ी बगावत का पहला सबूत था। लेकिन क्या अब यही बगावत नेतन्याहू के मंत्री भी करने जा रहे हैं? वजह मैं बताता हूं। दरअसल नेतन्याहू की सरकार में वित्त मंत्री है स्मोट्रिच। जब हिजबुल्लाह के साथ इजराइल ने मोर्चा खोला, ऐसे वक्त में जब ईरान लगातार इजराइल को दहला रहा है, तब स्मोट्रिच ने अपने बेटे को मोर्चे पर भेज दिया। वो बात अलग है कि 24 घंटे भी उनका बेटा हिजबुल्लाह के हमलों को झेल नहीं पाया और स्ट्रेचर पर वापस लौटा। लेकिन अब सवाल उठने लगा है कि आम नागरिकों से लेकर नेतन्याहू की सरकार के मंत्री तो अपने लाडलों को भेज रहे हैं इजराइल के लिए, लेकिन यह काम नेतन्याहू क्यों नहीं करते? उनका बेटा कहां है? अमेरिका में है, मौज काट रहा है। जैसे ही यह खबर निकल कर आई कि हिजबुल्लाह ने बड़ी स्ट्राइक की, एक चॉपर गिरा दिया, उसमें मौजूद सैनिकों को मारा और कुछ को कैप्चर कर लिया, गोलीबारी हुई, बम धमाके हुए, मंत्री जी के बेटा घायल हो गया, इन तमाम चीजों ने इजराइल में समीकरण बदल दिए। यही नहीं, आज आपको और भी कई खबरें दिखाऊंगा। अमेरिका को भी झटका लगा। 2 बड़े एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हुए हैं और जैसे जैसे ये एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो रहे हैं, अमेरिका का जो बेस कैंप बना हुआ है उस पर खतरा मंडराता जा रहा है। कहां कहां ये घटना घटी वो भी आपको दिखाता हूं। और अब ट्रंप कह रहे हैं ईरान से डील करने तो चाहता हूं लेकिन अनकंडीशनल सरेंडर। जी हां, ईरान सरेंडर कर दे बिना किसी शर्त के। ईरान ने भी जवाब दिया, हम तो आपका स्वागत कर रहे हैं, आइए ना ईरान में। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले ये खबर देखिए, एक खबर निकल कर आई। It is reported that during the clashes, Hezbollah allegedly shot the son of Israeli Finance Minister Smotrich, who is in the critical condition and may not survive. दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के साथ चल रहे इस संघर्ष में इजराइल के वित्त मंत्री स्मोट्रिच के बेटा बुरी तरह से घायल हुआ है। स्मोट्रिच ने अपने बेटे को हिजबुल्लाह के खिलाफ छिड़े हुए युद्ध में लड़ने के लिए भेजा था। चूंकि मंत्री जी का बेटा ये हर जगह का होता है, कोई एक देश की कहानी नहीं, प्यार लुटाया जाता है, सेना हो, पुलिस हो, हर जगह थोड़ा सम्मान ज्यादा मिलता है। तो कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के साथ जो संघर्ष चल रहा था, मोर्चे पर भेजा तो था, लेकिन सबकी नजर मंत्री जी के बेटे पर थी कि कम से कम इसे कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए जब हिजबुल्लाह ने अटैक किया तो इजराइल के कई सैनिक मारे गए, वो खबर भी दिखाऊंगा। और उसमें कई सैनिक अब हिजबुल्लाह के कब्जे में। उसी गोलीबारी में गोली लग गई किसको? स्मोट्रिच के बेटे को, जो 24 घंटे में वापस आ गए। देखिए, ये वो वीडियो है जब स्मोट्रिच ने अपने बेटे को भेजा था। लेकिन अब ये बगावत की कहानी भी बन सकती है, कैसे बताता हूं, पहले देखिए। ये स्मोट्रिच अपने बेटे को हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ने उत्तरी इजराइल भेज रहे हैं। उससे पहले की तस्वीर थी, उन्होंने शुभकामनाएं दी थी, तमाम चीजें। इजराइल के सबसे जहरीली मंत्रियों में जहरीले मंत्री हैं, बिल्कुल सही है, मैं बताता हूं क्यों। में से एक स्मोट्रिच ने अपने बेटे को उत्तरी इजराइल के मोर्चे पर इस तरह भेजा और दूसरे दिन हिजबुल्लाह के हमले में घायल होकर वो लौट आया। वहीं नेतन्याहू का बेटा अमेरिका के मियामी में एक ऐशगाह में सुरक्षित है। अब इसी बात को लेकर नाराजगी है। आप अपने बेटे, एक तो आपका बेटा भ्रष्टाचारी, ऊपर से जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो अपने बेटे को नहीं भेजते। स्मोट्रिच ने अपने बेटे को भेजा। स्मोट्रिच कौन है? वित्त मंत्री नहीं है। वित्त मंत्री के अलावा ये बेन गुवेर जैसे नेता हैं। बेन गुवेर ये वो नेता हैं जिन्होंने हमास के नाम पर आम मासूम फिलिस्तीनियों को मारे जाने का समर्थन किया। ये छोटे छोटे अबोध बच्चे, गोद वाले बच्चों पर भी बम गिराने पर जश्न मनाते थे। उसमें से एक स्मोट्रिच भी है। ये तो भुगतान होना ही होना था, आज नहीं तो कल। लेकिन स्मोट्रिच ने वो ताकत दिखाई कम से कम कि हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ने भेजा। लेकिन अब मंत्री जी का बेटा घायल होकर अस्पताल में पड़ा है। दावा यह है कि उसकी हालत गंभीर है। लेकिन इस गंभीरता के साथ साथ नेतन्याहू की दिक्कत भी बढ़ती नजर आ रही है। अब आइए जरा एक और खबर दिखाता हूं, पहले एक खबर देखिए। तो ये पूरा का पूरा जो हिजबुल्लाह ने पर अटैक किया गया था, दरअसल एक बेक्का वैली है, वहां पर इजराइल की सेना उतरी थी। उन्हें उम्मीद थी कि इसकी भनक हिजबुल्लाह को नहीं लगेगी। हिजबुल्लाह पहले से ज़्यादा ताकतवर, खूंखार और स्ट्रेटेजिक हो गया है।
उसको पहले से पता था आईडीएफ यहां पर उतरने जा रही है, उनका हेलीकॉप्टर से उतरते हैं तब तक घेर लिया जाता है और हेलीकॉप्टर को गिरा दिया जाता है। बेक्का वैली में दावा किया गया कि हिजबुल्लाह के रदवान फोर्सेस ने कई इजरायलियों को ढेर कर दिया, कई इसमें से इजरायली सैनिक पकड़े गए, काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ पर हुई और उसके बाद बेक्का वैली में ये सब हुआ है। इसी दौरान नेतन्याहू के मंत्री का बेटा भी घायल हो गया। अब आइए एक और खबर देखिए, यहाँ कैसे हमले हुए। तो एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं, ये वीडियो देखते जाइए। ये आईआरजीसी की तरफ से जारी की गई वीडियो है। तो आईआरजीसी ने ये वीडियो रिलीज की है जिसमें दावा किया जा रहा है कि कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, खाड़ी देशों में दागी गई, इजराइल पर दागी गई। कई वीडियोज ऐसी निकलकर सामने आई हैं जिसमें बड़ा हमला किया गया है। अब आइए अगली खबर आपको दिखाता हूं। 2 थार्ड मिसाइल सिस्टम ढेर हो गए। जब ईरान पर हमले की बात चली रही थी तब अमेरिका ने भारी तादाद में खाड़ी देशों में अपने अपने उतारे थे रसद, जिसमें जेट्स भी थे और थार्ड मिसाइल सिस्टम भी थे। पैट्रियट तो इनका कबाड़ साबित हुआ था यूक्रेन में ही। ऐसे में थार्ड मिसाइल सिस्टम 2 जगह एक ही दिन के अंदर बर्बाद कर दिया। पहली खबर देखिए, सऊदी अरब का है प्रिंस सुल्तान एयरबेस, वहां पर एक हमला होता है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस अमेरिका का अड्डा है, अमेरिकी अड्डा सऊदी अरब में। वहां पर ईरान ने एक मिसाइल दागी। एयर डिफेंस सिस्टम जो है उस पर यह अटैक हुआ। ये थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल साइट नियर प्रिंस सुल्तान एयरबेस इन सऊदी अरेबिया वाज स्ट्रक। ये $500 मिलियन वाला ये पहले ये बर्बाद किया गया। फिर दूसरा नंबर आता है इसका विजुअल कंफर्मेशन है। ये देखिए तस्वीर है, ये रडार सिस्टम है। ये किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होता है रडार। जब तक रडार काम नहीं करेगा तब तक इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा ये डिफेंस सिस्टम। तो ये भी यहां पर क्या हुआ है, जॉर्डन में मार गिराया, जॉर्डन में एक और गिराया। इससे पहले सऊदी अरेबिया और यूएई यहां पर भी थर्ड मिसाइल सिस्टम को कबाड़ में तब्दील कर दिया था। अब जैसी खबरों के बीच प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो डील करने के लिए तैयार है, लेकिन डील तब तक नहीं होगी जब तक ईरान अनकंडीशनल सरेंडर नहीं कर देता। जैसे ये शब्द आया अनकंडीशनल सरेंडर, वैसे ही पहली फुर्सत में ईरान की तरफ से भी जवाब दे दिया गया, क्योंकि खबर थी कि अमेरिका एक ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देने जा रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन का मतलब अब तक मिसाइल, जेट्स इनका इस्तेमाल हो रहा था। अब ईरान के अंदर घुसकर अमेरिका की सेना कार्रवाई करेगी। इस पर जवाब दिया गया है कि ईरान का सीज फायर से इनकार जमीनी हमले की खुली चुनौती दे डाली। अब्बास अरागाची का यह बयान है कि वो किसी भी कीमत पर नहीं करने जा रहे हैं सीज फायर, और सीज फायर की जगह वो चाहते हैं कि एक बार अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करके तो देखे, यानी खुली चुनौती अमेरिका को। नमस्कार।